हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में अपन ने बात की थी साइज़ की। तो साइज़ आपको समझ में आया होगा। उस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं और शायद वीडियो अपलोड हो गया, नहीं तो क्वेश्चन वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा। उससे क्वेश्चन साइज़ की चीज़ें और ज़्यादा इंप्रूव होगी आपकी। अब अपन बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें दो वीडियो लग सकते हैं। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी, एक ही बात होती है। ठीक है, तो आईपी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है उसकी बात करते हैं। अपन ने बात किया था कि ये सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम के आप देखते हो कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखूँ तो 1s² 2s² 2p6 और 3s1 होगा। 11 नंबर पे आता है, इसीलिए लगातार लिख दिया। अब इस सोडियम, ये सोडियम एटम है। ठीक है, तो इससे मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालना है। तो मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आपको पता है। ओके, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, इसके लिए अपने को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो एनर्जी अपन देंगे ना, उसको बोलेंगे अपन लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हो गया। लेकिन ये जो है ना डेफिनेशन जो मैंने बोली है कि कोई एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो उसमें एनर्जी जो लगेगी उसको अपन लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ये गलत है। कब तक गलत है? मैं रेड पेन से लिखूंगा, क्योंकि रेड पेन से लिखेंगे तो याद रहेगा। ये होना चाहिए गैसियस एटम। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला होना चाहिए। जैसे Cl2 हो, क्लोरीन की बात करें तो Cl2 होता है, तो Cl2 नहीं होना चाहिए, वो Cl होना चाहिए। आइसोलेटेड होना चाहिए मतलब अकेला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? गैसियस एटम होना चाहिए। एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, और वो भी कौन सा? लूजली बाइंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? आइसोलेटेड गैसियस एटम से, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन, लूजली बाइंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने को आईपी बोलते हैं। इस आईपी के मतलब डेफिनेशन से भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं मॉड्यूल में, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन समझाइए। क्या करना है? गैसियस एटम लेना है। जैसे कि अपन एक तो ये डेफिनेशन समझ गए। अब क्लोरीन लेंगे ना, तो क्लोरीन Cl2 नहीं ले सकते, ऑलरेडी गैस है, ये बात पता है अपने को। बट Cl अकेला लेंगे, आइसोलेटेड लेंगे। आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ये डेफिनेशन देखो, एक्स था और वो कैसा है? अकेला है, मतलब आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है और साथ में गैसियस एटम है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो यहाँ जो एनर्जी लगेगी उसको इसने बोला है डेल्टा एच आई। डेल्टा एच आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये तो ही आईपी, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो आईपी की डेफिनेशन। अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, ये भी बोल सकते हैं। इट्स गिवन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये बहुत ज़रूरी है। इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जो मैंने बोला ना कि इसका आउटर मोस्ट है, और वो भी ग्राउंड स्टेट से। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फिर अलग अलग डेफिनेशन होती है बुक्स में, लेकिन अपना काम एनसीईआरटी वाली आनी है। इन अदर वर्ड्स, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट इज चेंज फॉर द रिएक्शन। हाँ, ये बोल रहा है, या फिर आप इस रिएक्शन को याद कर लो, इस रिएक्शन में जो एनर्जी लग रही है वही आपकी आईपी है। तो वो तो यही हो गई कि आइसोलेटेड गैसेस एटम्स की उसकी लूजली बाइंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि उसकी ग्राउंड स्टेट में, एक वर्ड और ऐड कर देते हैं एनसीईआरटी वाला, ग्राउंड स्टेट। समझ में आया आपको? ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आईपी, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसको आईपी बोल दो नॉर्मल, या IP1 बोल दो। अब अपन आते हैं IP2 में। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम से पहले आपने
मैग्नीशियम भी गैस होना चाहिए, याद रखो। एक एनर्जी दी, E1 को क्या बोलेंगे, IP1 बोलेंगे, और Mg+1 बना और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो ये तो क्या हो गई, IP1। अब Mg+1 में और कुछ एनर्जी देते हैं जिससे कि उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाए, तो क्या बन जाएगा, Mg+2, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे आप, IP1 की डेफिनेशन तो हो गई कि लूजली बाइंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको आइसोलेटेड गैसेस एटम से, उसके ग्राउंड स्टेट से। IP2 की डेफिनेशन क्या होगी, अपन बोलेंगे सेकेंड लूजली बाउंडेड, या फिर ऐसे बोलेंगे अब आइसोलेटेड गैसेस एटम, या गैसेस मोनोवेलेंट आयन, ऐसे भी बोल सकते हैं, मोनोवेलेंट, ऐसा कुछ। इसकी डेफिनेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, बट हाँ आपको समझ में आना चाहिए ना कि Mg+1 जो पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो क्या हो गया, कैटायन। तो कैटायन से मोनोवेलेंट, वो भी कैसा, मोनोवेलेंट, फिर वही आइसोलेटेड गैसियस कैटायन से सेकंड, पहला तो अपन निकाल चुके हैं, सेकंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको IP2 बोलेंगे। तो आपने एक पहले एलिमेंट लिया, उसकी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया एनर्जी दे करके, और वो आइसोलेटेड गैसीय स्टेट में था, तो उसको IP1 बोला। अब पहले एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा रहे हो, तो उसको आप बोलोगे IP2। IP1 और IP2 में रिलेशन ये होता है कि IP2 हमेशा बड़ी होगी IP1 से, हमेशा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज। और इसमें एक आप मॉड्यूल पढ़ोगे, मॉड्यूल सॉल्व करोगे कोचिंग का, तो एक क्वेश्चन आएगा कि कौन से एलिमेंट के लिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कौन से एटम के लिए IP1 बड़ी होती है IP2 से, तो ऐसा कोई एटम ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एल्युमिनियम अगर आप लेते हो, तो एल्युमिनियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे एल्युमिनियम से, तो एक एलिमेंट निकल जाएगा, Al+ बनेगा। ठीक है, और कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, फिर आप क्या करोगे, IP2 दोगे, तो वो Al+2 बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल जाएगा। आपको पता है एल्युमिनियम तो +3 में स्टेबल होता है, तो दो, अब तीसरी IP दोगे तो Al+3 बन जाएगा। तो अब IP1, IP2, IP3 की डेफिनेशन तो आ ही जाएगी आपके बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। पहला लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन, दूसरा लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन, तीसरा लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे डेफिनेशन दे दोगे। और इनमें रिलेशनशिप क्या होता है, E3 सबसे बड़ा, E2 सबसे बड़ा, छोटा मतलब उससे छोटा, और E1 सबसे छोटा। ये हमेशा हमेशा रहेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन तो बहुत मुश्किल से निकलेगा। रीजन क्या होता है, चलो रीजन की बात करें, तो पहले जब आपने इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एल्युमिनियम से ही निकाला था, तो वो न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उसने दे दिया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप जैसे ही निकालने जा रहे हो, तो वो जो इलेक्ट्रॉन आपने मान लो इस यहाँ से इतना दूर किया, उस इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, यही तो कारण होगा। तो रीजन क्या होगा भाई, ये इसका रीजन क्या होगा, E3 बड़ा क्यों है, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन मुश्किल से बाहर निकलता है। तो पढ़ लेते हैं, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्रेशन, ये एनर्जी है, तो एनर्जी किस में होती है, जूल में। अब ज़्यादा अगर एनर्जी हो गई तो क्या बोलोगे, किलो जूल। और केमिस्ट्री में जितनी भी डेफिनेशन एनर्जी की देते हैं ना, वो हमेशा 1 मोल की देते हैं, तो किलो जूल और पर मोल। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। एनर्जी की लगभग मतलब यूनिट यही होती है। यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ सकती है, बहुत आसान है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, NCERT में दी हुई है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव देखो ये रहा सेकेंड IP की डेफिनेशन, आपको देखोगे ना, तो ये होगी रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बोला ना आपने IP2 की डेफिनेशन भी NCERT में दी हुई है, तो क्या होगी, सेकेंड रिमूव करना है आपको,
सेकेंड लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मैंने भी लिखा है यहाँ देखिए आपको, मोनोवेलेंट कैटायन में से सेकेंड लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आई बात। ये कैटायन था, आइसोलेटेड है, गैसेस है, उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसको IP2 बोलोगे। ऐसे IP3, IP4, IP5 होती है और सक्सेसिव IP हमेशा बड़ी होती है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपको पूछेगा E3 पॉजिटिव था, अगर किसी भी प्रोसेस में एनर्जी रिमूव होती है, प्रोसेस से रिमूव होती है, तो उसके लिए साइन आता है नेगेटिव, सिस्टम से बाहर निकलती तो। और सिस्टम में एनर्जी देते हैं, ऐड होती है अगर एनर्जी, तो साइन आता है पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एच के लिए। तो यहाँ हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका एनर्जी का साइन कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये खुद लिख रहा है देखो, हमेशा एनर्जी देनी, ऑलवेज रिक्वायर्ड। एक और आएगा, अभी IP है, उसके बाद में एक EA आएगा। अभी इलेक्ट्रॉन जोड़ने हटाने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे अपन, तब वो है ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑलवेज रिक्वायर्ड, ऑलवेज डेल्टा एच पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होगी, देनी पड़ेगी हमेशा आपको एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम हैंस ऑलवेज पॉजिटिव, दिख गया, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमेशा, इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है। द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन फर्स्ट, ये तो बोल ही चुका है, बोल चुके ना अपन, E2 बड़ा होगा E1 से, ये तो अपन बात कर चुके हैं। बिकॉज सम मोर डिफिकल्ट रिमूव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, ये आ गया वापस, इसका रीजन आ गया, मैंने रीजन भी लिखा दिया आपको। क्या, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पहले कैसा था, न्यूट्रल था। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि पहले तो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो निकल गया, अब पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन में होगा अट्रैक्शन, यही तो इसने लिखा है। ठीक है, इन द सेम वे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब थर्ड की बात कर रहा है, बी हायर देन सेकेंड एंड सो ऑन, और ऐसा आगे आगे चलता रहेगा। तो ये भी तो लिख सकता हूँ, E3 सबसे बड़ा होता है, E2 से, फिर E1 से भी बड़ा होगा। क्या रीज़न है, पहले एक पॉजिटिव लगा हुआ था, अब 2 पॉजिटिव लग गया, तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, बस। ठीक है, हो गया ये सब। ठीक है, ये बातें समझ में आती है। देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर अप टू 6 आर प्लॉटेड फिगर, 2 अलग ग्राफ दिए गए NCERT ने, कैसे बढ़ता है अपन बात करते हैं ग्राफ से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, तो IP की अगर बात करें तो वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और नेगेटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो IP क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि रेडियस की उल्टी है, रेडियस तो बढ़ रही थी, सॉरी डिक्रीज हो रही थी, ये बढ़ रही है। और वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं ना, IP रेडियस जो थी वो नेगेटिव के प्रोपोर्शनल थी, पॉजिटिव के डायरेक्ट इन्वर्सली थी, और यहाँ उल्टा हो गया तो रेडियस की उल्टी हो जाएगी। और ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में होगा दोस्तों, आप अप टू डाउन जाओगे तो क्या होगा, IP क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, समझ में आ गई बात। पॉजिटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इस पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन वर्क करवा दिया मैंने, Fe+3 और Fe+2 में किसकी IP ज़्यादा होगी, तो आप बोलोगे Fe+3 की, ऐसे ही आएगा। या आपके पास में वो आ जाएंगे, मतलब कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आ जाएगी, तो वहाँ पे फिर भी दिक्कत होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं देगा, इसमें सेम एलिमेंट ही देगा। ठीक है, Mn+7 Mn+5, समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो IP ज़्यादा है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Mn+5 Mn+4 Mn+2, इस टाइप से। ओके, समझ में आई बात। अब अपन क्या करते हैं, एक फिक्स ऑर्डर जो 2018 में पूछा है क्वेश्चन में, और अभी रीनीट जो हुआ है 2022 में, कल ही उसमें भी पूछा है, वो है, और पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। जो सेकंड पीरियड है ना, उसके एलिमेंट में IP का ऑर्डर, पहले एलिमेंट का नाम लिखते हैं, क्या नाम होता है, लिथियम, सोडियम, नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियॉन। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होनी चाहिए थी, ऐसे इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आते हैं। कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आते हैं वो अपन बात करते हैं। एक तो बेरिलियम और बोरॉन में एक्सेप्शन आता है, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आता है। ओके, कोई दिक्कत? ये अपन बात कर रहे हैं सेकेंड पीरियड की फर्स्ट आईपी की, और कुछ भी नहीं बोले तो फर्स्ट आईपी ही मानते हैं। पर अब मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, यहाँ एक्सेप्शन आता है। इस एक्सेप्शन का अपने को रीज़न भी पता होना चाहिए। इसका जो रीज़न होता है वो होता है कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2s² लास्ट में, और इसका होता है 2p1। अब यहाँ से अपन p से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ से s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो s का जो पेनिट्रेशन होता है ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो बोरॉन की ज़्यादा ना होकर के बेरिलियम की ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ होता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है p3 और ऑक्सीजन का होता है p4। p3 को अगर आप फिल करोगे ना तो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, और p3 और p4 को इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाता हूँ मैं आपको। 1 2 3, 1 2 3 4। तो इसका देखो हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड है ना, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ से ये बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन हटाने देगा क्या। अपन आईपी में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो हटा रहे हैं, तो हाफ फील्ड स्टेबल से इलेक्ट्रॉन नहीं हटाने देगा, नहीं हटाने देगा, समझे, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो एक्सेप्शन होता है। तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास में, लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। ये किसका ऑर्डर है, ये है IP1 का ऑर्डर। IP2 का ऑर्डर भी पूछते हैं, आपको समझ में आया ना। आपको बस ऐसे ही लिखना है और ऐसे गोला मार देना है और इसी हिसाब से याद रखना है। इसका रीज़न क्या था, पेनिट्रेशन, मतलब कि S से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होता है P की तुलना में। ओके, इसकी सेकंड IP बोले ना तो इसकी में ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है। ट्रिक, जो आपका एक्सेप्शन था ना, एक्सेप्शन, उसको हटा दो, एक्सेप्शन को हटाओ, पड़ोसी को बीच में बिठाओ, पड़ोसी को बीच में बिठाओ, एक्सेप्शन को हटाओ, पड़ोसी को बीच में बिठाओ। पहले समझ में आई बात कि वहाँ पे 2 एक्सेप्शन थे, आपको याद रखना है जैसे आपको समझाया गया है वैसे। अब पड़ोसी को हटाओ, सॉरी एक्सेप्शन को हटाओ, पड़ोसी को बीच में बिठाओ। ओके, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ था, ये था बेरिलियम और बोरॉन में था। इनको हटाना है, हटाना है मतलब वापस सही करना है। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम आगे चला गया था, उसको हटाओ, एक्सेप्शन को हटाओ, मतलब कि बेरिलियम को वापस पीछे ले आओ। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन था तो नाइट्रोजन को वापस पीछे ले आओ, ठीक है। एक्सेप्शन को हटाओ, पड़ोसी को बीच में बिठाओ। पड़ोसी कौन, इन दोनों का पड़ोसी ये कार्बन, तो इसको बीच में बिठाएंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ ले आएंगे, तो इन दोनों के बीच में बैठ जाएगा। क्यों कि भाई एक्सेप्शन हटा दिया तो फिर ये झगड़ने लग जाएंगे, तो पड़ोसी को बीच में बिठा देंगे। यहाँ इन दोनों का पड़ोसी कौन, ये इन दोनों के बीच में बिठा देंगे, मतलब कि एक्सेप्शन को, पड़ोसियों को हटाया नहीं ना तो फिर ये झगड़ने लग जाएंगे, तो एक्सेप्शन को हटा देंगे और पड़ोसियों को बीच में बिठा देंगे। तो बेरिलियम, फिर कौन आ गया, कार्बन, फिर कार्बन के बाद में कौन आएगा, बोरॉन, बोरॉन, उसके बाद में नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन और लिथियम। लिथियम आगे कैसे आ गया सबसे भाई, क्योंकि फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, अभी मैं आपको पॉइंट लिखाऊंगा जहाँ अपन लिखे थे ना पॉइंट, वहाँ कौन सी आईपी किसकी ज़्यादा होती है। फर्स्ट आईपी ज़्यादा होती है मैक्सिमम, फर्स्ट आईपी मैक्सिमम होगी नोबल गैस की। सेकंड आईपी मैक्सिमम होगी, देखो मैं नोबल की भी गलत लिख दिया स्पेलिंग, लेकिन आप स्पेलिंग पे कभी मत जाना, ठीक है। और वो होती हैं फर्स्ट ए की, फर्स्ट ए की। थर्ड आईपी ज़्यादा होती हैं
सेकेंड ए की, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट आईपी है, ये सेकेंड आईपी का ऑर्डर लिखा है तो वो फर्स्ट आई के ज़्यादा होगी मैक्सिमम। ओके, समझ में आया। एक्सेप्शन को हटाओ, पड़ोसी को बीच में बिठाओ, और बाकी आपको वो याद रखना था। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। एक बार सही से लिखिए, वीडियो को पीछे लेकर के एक बार फिर से देख ली, मैं दोबारा बोलूँगा उससे अच्छा होगा आप वीडियो को पीछे ले लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ा बनेगा फालतू का। अब अपन आते हैं थर्ड पीरियड में। एलिमेंट के नाम लिखते हैं फटाफट। क्या नाम होते हैं? नामग, अलसी, पस्कल, अरना। नामग, अलसी, पस्कल, अरना। मैं ऐसे याद किया हूँ, आप भी याद कर सकते हो। वहाँ जो एक्सेप्शन थे ना, जैसे कि वहाँ क्या थे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। वहाँ जो एक्सेप्शन थे, क्या क्या एक्सेप्शन थे? वहाँ एक्सेप्शन थे इन दोनों में, इन दोनों में। तो यहाँ पे भी किस में होंगे? इन दोनों में एक्सेप्शन होंगे। ओके, तो इसका अगर ऑर्डर लिखना है फर्स्ट आईपी का, तो एक्सेप्शन आप समझ में आ गया ना, ये फर्स्ट आईपी है। एल्युमिनियम पीछे आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम आगे आ जाएगा, एक्सेप्शन है ना, रीजन वही है एक्सेप्शन का। फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। और ये जो है ना, ये वाला इसमें पूरा नहीं पूछते, ऊपर वाला तो पूरा का पूरा ऑर्डर पूछ लेते हैं, बट यहाँ पे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम वाला 4-5 बार पूछ चुका नीट और एम्स में। ठीक है, इसीलिए ऑर्डर तो आप तो पूरा याद रखोगे, क्योंकि जैसा ऊपर वाला था वैसा ही नीचे वाला है, और कुछ दिक्कत नहीं है। चलो, इसकी सेकंड आईपी पूछेगा नहीं, कभी भी कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। वही वापस ट्रिक है कि एक्सेप्शन को दूर करो, पड़ोसी को बीच में बिठाओ। इन दोनों का एक्सेप्शन था, तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में एक्सेप्शन था, तो मैग्नीशियम को वापस पीछे ले आओ और एल्युमिनियम को आगे ले जाओ। ले गए, पड़ोसी को बीच में बिठा दो। फिर सल्फर और फॉस्फोरस में से फॉस्फोरस को वापस पीछे लाओ, सल्फर को आगे ले जाओ और पड़ोसी को बीच में बिठा दो। और फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी वो हमेशा किसकी होगी? फर्स्ट ए की मैक्सिमम होगी। तो ऑर्डर आ जाएगा ये। समझ में आएगी क्या बात आपको? अभी आईपी में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी बातें होगी, लेकिन अभी अपन इतना ही करते हैं आज। तो आप ये जो अपन अभी तक बताया ना, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। और ये वापस वही इस ग्राफ को समझ लेते हैं। लिथियम फर्स्ट आईपी की बात है, फर्स्ट आईपी का ग्राफ है। तो फर्स्ट आईपी का ऑर्डर क्या था वो देख लेते पहले। लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन में एक्सेप्शन था, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एक्सेप्शन था, और फ्लोरीन और आर्गन, नियॉन सॉरी। तो यही तो है ना, पहले बेरिलियम से लिथियम से बेरिलियम गया, फिर बोरॉन की कम हो गई। देखो, अगर आप देखोगे इधर देखोगे ना, ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में देखोगे ना अगर आप, तो इसकी इतनी है, कितनी है? मान लेते हैं यहाँ 900 है, तो इसकी इससे कम आ रही, देखो कितनी, 800 आ रही है ना, बेरिलियम और बोरॉन की। ये 899 मतलब 900, ये हो गई। फिर वापस कार्बन में बढ़ करके 1100 हो गई। ठीक है, फिर वापस गई नाइट्रोजन की, 1400 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की फिर कम हो गई, 1300 हो गई, ऐसे। फिर फ्लोरीन की बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी। तो वही ऑर्डर जो अपन लिखे हैं ना, उसी को इसने ग्राफ में बताया है, और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका नीट में। ओके, इतना बहुत है, रात काफ़ी हो चुकी है, रात के 1 बज चुके हैं, और मैं अब सोने जाता हूँ। और आपको कुछ भी दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, मुझे पता है मेरे वीडियो से सिर्फ कुछ लोग पढ़ते हैं, सेलेक्टिव लोग ही पढ़ते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ, 30-40 लोगों के लिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो 9680393090 पे आप पूछ सकते हैं मेरे से डाउट। ठीक है, ओके। बाकी ये पीडीएफ वगैरह मैं डाल दिया करूँगा जैसे चैप्टर ख़त्म होगा। अभी आप कुछ हाथ से भी लिखो, ताकि क्या होगा, हाथ से लिखोगे ना तो थोड़ा बढ़िया रहता है, बस हाँ, कि प्रैक्टिस होती है, ये ऑर्डर सब कुछ। ओके, गुड।